जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाय दिलीप प्रजापति पे। पिछले वीडियो में अपन ने रीजनिंग का जो तीसरा टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अपने कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा, जिसमें अपन को अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कल मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से जो अपने एबीसीडी के 26 अक्षर हैं उनको किस प्रकार से उनका क्रम याद रखें उसके बारे में बताया था कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो वो मैंने ट्रिक आपको बता दी थी। एबीसीडी को अपन ने क्या करा था कि चार जो शुरुआती एबीसीडी वो सीधे याद करे थे। एक मैंने यहाँ पर लिख रखी है इजोटी शब्द, जिसमें आपको पता है कि ई 5 पे, जे 10 पे और ओ 15 और टी 20 पे और वाई 25 पे। तो चार वो क्लियर हो जाएंगे, पांच इससे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट वाले चार फिर से डब्ल्यू एक्स वाई जेड वो हो जाएंगे आपके, जो कि डब्ल्यू 23 पे, फिर 24, 25 और 26, कुल मिला के 26 को अपन ने अलग तरीके से याद कर लिया था। आज मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। रिपीट के बाद अपन इनके विपरीत क्रम वाले नंबर भी याद रखेंगे। अब उनको कैसे याद रखेंगे तो वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से इनको नोट्स के रूप में बना लीजिए, जिससे बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं रहे। तो शुरुआत करते हैं अपन। पहले देखो, कल मैंने जो समझाया वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको पता है कि ए बी सी डी ये 1 2 3 4 से याद किया था। फिर ई से मैंने कहा था इजोटी का 5, फिर एफ फिक्स 6 6 पर आ गया। जी में अपन बनाते हैं तो जी में से 7 जैसे बनता है, 7 पर आ गया। एच की आकृति 8 जैसी है तो 8 पर आ गया। आई के बारे में हम कहते हैं आई 9 तो 9 पर आ गया। जे इजोटी का फिर से 10 हो गया। और के कैसे बना था, दो ऐसे सीधी डंडियां थी, एक को तोड़ के अपन ने चिपकाई थी तो दो सीधी डंडियों से बनता है 11। फिर मैंने कहा था कि लल्लू है वो, लल्लू के जब उसकी मम्मी ने मारी तो उसने पाड़ी बाहर है, मतलब 12 पाड़ी। तो अपन ने उसको मारवाड़ी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग याद किया था कि 12 पे आता है। और मेरा 13 से 13, फिर इसी प्रकार से अपन ने आगे कंटिन्यू इनको याद किया था। अब इन पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो कभी कभार तो क्या होता है कि सीधा पूछ लिया जाता है कि एबीसीडी में बाएं से इतना अक्षर कौन सा होगा, बाएं जैसे बाएं से 14वां अक्षर कौन सा है, 18वां अक्षर कौन सा है। तो वो सीधा क्रम पूछे, इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं। फिर भी आप याद रखें कि ये है बाएं से, ये जो क्रम अपन ने लिखा है वो कहां से लिखा है, लेफ्ट से, ये इधर से। चाहे हमारे बाएं से बोले या ऐसे पूछ सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो भी अपन को इसी तरफ से गिनना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अपन को जैसे राइट से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट से होता है यानी विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। तो ये इधर से उल्टा गिनती लिख देंगे अपन। अब बात आती है कि अपन को क्या, अपन बार बार ऐसे बना के याद वहां पर करेंगे क्वेश्चन तो इतना टाइम रहता नहीं है। वहां इन जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है उनको आपको 5 से 7 सेकंड में करना होता है, तभी आप बाकी क्वेश्चनों को अटेंड कर पाओगे। तो जल्दी से कैसे करें, छोटी सी मतलब शॉर्ट ट्रिक अपन अपनाते हैं। उसके लिए अपन को क्या करना है, एक आप चीज देख रहे हो कि इस एबीसीडी में कोई सा एक अक्षर उठा के देख लीजिए, उनका जो नंबर है वो लेफ्ट से और राइट से कितना हो रहा है एक बार चेक करो। तो अपन चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने उठा दिया एल को, तो एल का लेफ्ट से 12वें पर आ रहा है और राइट से 15वें पे आ रहा है। यदि 12 और 15 को मैं जोड़ूं तो ये हो रहा है 27। इसी प्रकार से मैं यदि पी को उठाए हैं तो 16 और 11 कितने हो रहे हैं, 27। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि कोई से भी अक्षर का लेफ्ट से और राइट से जब अपन जो नंबरिंग देखेंगे उनका जो योग है वो हमेशा 27 हो रहा है। कोई सा देख लीजिए, जैसे जी का देख लीजिए, लेफ्ट से 7 पे, राइट से 20 पे, तो 20 और 7 कितने होंगे, 27। तो इससे एक सूत्र बन जाएगा यहाँ पर। वो सूत्र क्या है, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कि मान लो मैंने कहा कोई अक्षर है लेफ्ट से आता है, मान लीजिए 15वें पर। अब आपको पहले तो लेफ्ट से 15वें पर कौन है, तो 15 सीधा याद रह जाएगा इजोटी का ओ, कि हम कहेंगे लेफ्ट से 15वें पर आता है ओ। तो बताइए राइट से इसका स्थान कौन सा होगा। इसको कोड में अपन देवे तो ओ को लेफ्ट से कोड किया हुआ उसने, अब आपको राइट से करना है। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी
अक्षर का लेफ्ट से यदि आपको स्थान दिया हुआ है और यदि आपको राइट वाला निकालना है, ठीक है, लेफ्ट का देखिए राइट का पूछे तो आपको क्या करना है, 27 में से लेफ्ट को घटा दो तो आपका कौन सा आ जाएगा, राइट वाला। मतलब कुल मिला के लेफ्ट का पूछा है और राइट का दिया हुआ है, ठीक है, तो 27 में से राइट वाले को घटा दो, जो दिया हुआ है उसको 27 में से घटाएंगे तो उसका विपरीत क्रम हमारे को प्राप्त हो जाएगा। अब विपरीत क्रम को कुछ अपन शॉर्ट तरीके से याद भी रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक। अभी पहले मैं इसी पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी कंसेप्ट बेस पे, फिर अपन आगे वाले पे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता रखनी है कि जब भी लेफ्ट से बोले, बाएं से बोले, तो आप चाहे हमारे ऐसे भी लिखा हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब इसको हटा के लिख सकता है कि आपके बाएं से, तो मतलब वही है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से देखना है आपने। तो बाएं से देखेंगे, अब ये बोल रहा है कि पहले तो 7वें अक्षर की, तो सबसे पहले याद करो 7 पे कौन आता है, 7 पे आता है आपको पता है जी, है ना, ये आता है लेफ्ट से 7वें पर। अब क्या बोला है, से 7वें अक्षर के दाएं 8वां, अब दाएं इसका मतलब इसके दाएं तो इधर ही होगा, तो अपन क्या करेंगे, 7 के बाद चलेंगे 8 9, मतलब आपको 8वां अक्षर गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कौन सा है, तो अपन वैसे गिने तो देख लो कितना आ रहा है कि जी के बाद में HIJKLMNO ओ आ रहा है, तो इसका आंसर ओ होगा। अब इसको अपन ऐसा नहीं करेंगे, गिन के थोड़ी करेंगे, अपन डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे कि बाएं छोर से 7वें पर बोल रहा है, 7वें के बाद अब 8वां अक्षर चलना था, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे भाई, लेफ्ट से पहले लेफ्ट से दिया, अब राइट का बोल रहा है ना, तो ऐड कर दिया 8, कितने हो जाएंगे 7 8, ये हो जाएंगे 15, यानी 15वां अक्षर पूछा है आपको टोटल मिला के लेफ्ट से, और 15वें पे आपको पता है कौन आता है, ओ। इस प्रकार से अपने आंसर आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद वो जो अपोजिट वाला है वो मैं यहाँ पे लेता हूं। तो देखो, अब 2 क्वेश्चन लिए मैंने इसी कंसेप्ट पे, किस प्रकार से करेंगे पहले पढ़ लीजिए एक बार, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब यहाँ देखो बाएं बाएं आ रहा है, इसमें बाएं और दाएं आ रहा है, तो यहाँ मैं आपको साइड में बता रहा हूं कि जब सेम डायरेक्शन आ जाए, जैसे हो सकता है आपको दोनों जो डायरेक्शन है वो बाएं बाएं दे, यदि बाएं पहले बाएं है फिर बाएं दे दे, या फिर दोनों में दाएं दाएं दे दे, ठीक है, सेम होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कौन से स्थान में से क्या माइनस करेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा। और यदि अपोजिट है, जैसे एक लेफ्ट है दूसरा राइट से है, यदि पहला राइट से है दूसरा लेफ्ट से है, तो इन दोनों में क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। ये छोटा सा आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे, ये अभी आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो करेंगे क्या, देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, तो इसका मतलब हो गया कि बाएं से 12वें अक्षर पर कौन आता है, या फिर आप पहले 12वां अक्षर लिख दीजिए लेफ्ट से, ये आपको बोला है के बाएं, यदि आपको पता है तो 12वें अक्षर में मैंने बताया था कि लल्लू लल्लू को जब उसकी मम्मी ने मारा तो वह 12 बाड़ी, तो उसके हिसाब से अपन यदि एल पे
बात करें तो L आता है 12 पे। अब 12वें अक्षर के बाएं, अब देखो यदि आप मान लीजिए मैं यहाँ पे L के स्थान पर हूं तो उसके बाएं तो इधर हुआ, इधर जाने का मतलब फिर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उल्टा, 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर जाना है, तो इसका मतलब इधर से जाएंगे तो 5 कम कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे 12 में से माइनस करेंगे 5, बचेगा कितना 7, तो इसका मतलब लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा हुआ, लेफ्ट से 7वां बचा, 12 में से 5 तो पीछे आ गए बाएं, 7वें अक्षर पर आप सभी को पता है कौन आता है, जी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, अब देखो बाएं बाएं आया तो मैंने कहा ना सेम सेम आएगा तो माइनस करेंगे, अब नीचे वाले में देख रहे हैं ये लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट है तो प्लस कर रहे हैं ना, अब ये प्लस कैसे होगा तो देखते हैं। अगला है कि आपके बाएं से, अब देखो यहाँ तो था अंग्रेजी वर्ण वाला, यहाँ है आपकी, तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि आपके बोले चाहे अंग्रेजी वर्णमाला बोले, हम हमेशा एबीसीडी से चलेंगे, उसी के लेफ्ट से राइट से अपन बात करेंगे। तो आपके बाएं से 10वें अक्षर, यानी कि बाएं से का मतलब हो गया लेफ्ट से हम चल रहे हैं 10वें पे, और 10वें पे सभी को पता है क्या आता है, जे, जोटी का जे के दाएं 8वां अक्षर, अब इसके आगे चलना है कितना 8, तो 10 है तो 10 प्लस 8 कर लेंगे, भाई देखो पहले लेफ्ट का दिया और अब राइट का, लेफ्ट राइट आए तो प्लस करना है, तो 10 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 18 नंबर, और 18 नंबर पे कौन आता है पता है आपको, हाँ तो याद कैसे रखा था कि अपन ने क्या करा था, 16 साल का पप्पू अभी वो कुंवारा है तो कुंवारे से लेता है 17, तो क्यों हो गया 17 पे, फिर उसको राजी करने के लिए उसकी रस्म कर दी गई, कब की थी 18 में, फिर 19 में शादी, और शादी के बाद वो T20 देखने गया तो टी आ गया 20 पे, यानी यहाँ पे अपना आंसर कौन सा होने वाला है, आर अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, पहले मैंने दोनों क्वेश्चन लिए थे वो बाएं से शुरू किए थे, अब ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं वो दाएं से शुरू हो रहे हैं, यानी पीछे मतलब उल्टी लेफ्ट, पहले लेफ्ट से लिए थे अब राइट से ले रहे हैं, तो क्या फर्क आएगा देखो कि दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, अब पहले ये देखो इसमें राइट लिखा है यहाँ पर और फिर लेफ्ट से, तो जब अपोजिट हो, एक लेफ्ट दूसरा राइट सेम नहीं हो तो हम करते हैं ऐड। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले अपन लेफ्ट राइट से आगे 12वें पे, अब उसके बाएं चलना है, बाएं का मतलब इधर और चलना है, कितना चलना है 12, तो यदि अपन इनको जोड़े तो 12 प्लस 12 कितने हो जाएंगे भाई 24, अब 24वां अक्षर किधर से, 24वां अक्षर है राइट से, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, इसका मतलब अपन को पीछे से इधर राइट से अंग्रेजी वर्णमाला में 24वां कौन सा है, तो अब ऐसे याद नहीं है तो एक काम करो कि यदि किसी जो अक्षर राइट से 24वें नंबर पे आ रहा है तो लेफ्ट से कितने पर आता है, तो मैंने क्या बोला था कि इसी का ये राइट से है लेफ्ट से निकालना है, तो क्या कर दो 27 में से माइनस करो, 27 में से 24 गए कितना बचा 3 बचा ना, अब ये चाहे पीछे से 24वां कहे चाहे आगे से तीसरा कहे, बात एक ही है, और तीसरे पे कौन आता है आप सभी को पता होगा सी आता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, आपके दाएं से, ये मैंने पहले बता दिया, आपके दाएं से बोले अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोले हम उसी एबीसीडी की बात करेंगे, तो आपके दाएं से 13वां अक्षर, यानी कि राइट से 13वां अक्षर आ गया आप 13वें पे, अब हमें नहीं पता कि राइट से 13वां कौन सा है, छोड़ो के फिर दाएं, अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, इधर भी राइट से बोला इधर भी राइट, तो पहली बात तो 13 में से 8 को क्या कर देंगे माइनस, 13 में से 8 गए कितने बचे, ये बच गए 5, ये 5वां अक्षर की बात कर रहा है, लेकिन वो किधर से बात कर रहा है, वो कर रहा है राइट से, देखो ज्यादा किसका है 13 का है ना, तो अब माइनस किया 13 में से 8 तो हो गया 5वां, अब 5वां पीछे से हमारे को याद नहीं है तो हम तो आगे से निकाल के याद कर लेंगे, निकाल लेंगे आंसर, तो आगे से निकालने के लिए इसको किस में से घटाएंगे 27 में से,
तो यदि लेफ्ट से आपको स्थान चाहिए तो 27 माइनस कितना कर देंगे 5, कितना बच गया 22। अब आप बता दीजिए लेफ्ट से 22वें पे कौन आता है। तो आपको कल बताया था T20 और उसके बाद युवा, तो युवा में 21 22 आता है। तो यू के अंदर भाई टी के बाद में यू आता है, फिर वी आता है, तो 22 पे कौन हो जाएगा वी। ये वी अपना आंसर है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। अपन ने पिछले 4 जो क्वेश्चन किए हैं वो और ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उस पर फिर थोड़ा वो अपोजिट वाला कंसेप्ट लाएंगे अपन, और उनका पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से याद रखेंगे अपन। जैसे आपका जी का उल्टा कौन होता है, ठीक है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। यदि आपका सीधे से आंसर आ रहा है जी और आपको विपरीत क्रम दे रखा होगा, कोड कैसे बनाता है वो सारी डिटेल में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। इसको देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर है, उसके दाएं, तो ये लेफ्ट से बोला है, फिर आपको राइट से, तो लेफ्ट और राइट देता है तो अपन क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 7 प्लस आगे दाएं से तीसरा, तो तीसरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10वां। तो 10वां अक्षर बताइए कौन सा होगा। हाँ 10वां अक्षर आपको सभी को पता होगा, इजोटी का जे होता है। तो अपना आंसर कौन सा रहने वाला है जे। तो इसी के साथ आज के ये 5 क्वेश्चन अपन ने पूरे कर लिए हैं। अब आपके पास जो बुक है उसमें से आप प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन कीजिएगा, इस कंसेप्ट बेस पे आसानी से हो जाएंगे आपके। और आप सभी से मेरी हर बार गुजारिश रहती है कि आप जितना हो सके हमारे जो छोटे से इस प्रयास को सफल बनाने में आपकी बहुत हमारे को ज़रूरत है, आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके ये वीडियोस आप अपने रिलेशन में कोई हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर बंदे हैं बीएसटीसी के लिए या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक इनको शेयर कीजिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप सभी के लिए लगातार प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद।